ठाण्याच्या हद्दीत एका तरुणीवर लग्नाचे वचन देऊन तिच्यासोबत वारंवार शारीरिक संबंध बनवणारा आरोपीस अखेर 5 पावली पोलिसांनी अटक केली आहे। या घटनेत पीडित तरुणीचे लग्न होऊन 8 दिवसातच तिच्या नवऱ्यापासून ती वेगळी झाली होती। पहिल्या पतीपासून तलाक घेण्यासाठी ती पोलीस स्टेशन आणि कोर्टाच्या चक्र मारत असताना तिची भेट अशफाक अन्सारी सोबत झाली। याच दरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि लग्नाचे वचन देऊन अशफाक यांनी मुलीसोबत वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि लग्नास करण्यास मनाई देखील केली। या घटनेत पीडित तरुणीने समाजसेविका सुनीता ठाकरे यांच्या मदतीने 5 पावली पोलीस ठाण्यात तक्रार केली। या घटनेत तपास पुलिस करीत आहे। लड़की मुझे मिली, पीड़िता ने 2 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर, भरोसा सेल के चक्कर सब कुछ काट चुकी थी। उसके बाद उसको मेरा नंबर मिला, उसके बाद वो मेरे पास में आई। जब भरोसा सेल गई तो वहाँ पे लड़का का और लड़की की मारापीटी हुई, मगर भरोसा सेल में ये चीज़ हुई कि लड़की को कहीं उसका सपोर्ट लेके बात ही नहीं की गई, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में आई। पुलिस स्टेशन में आने के बावजूद 2 महीने वो वहाँ पे भटकते रही, यहाँ पुलिस स्टेशन इधर उधर जाते रही, मगर उसकी सुनवाई किसी ने नहीं करी। महिला कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, और महिला रास्ते से बोलो, स्कूल में बच्चियाँ बोलो, या घर पे बोलो, या अड़ोस पड़ोस में बोलो, महिला कहीं पे सुरक्षित नहीं है। इतनी भी महिला खराब नहीं है कि वो खुद होके अपने पे जैसा उस पे बलात्कार होता है उसके साथ में अश्लील उसको फोटोज भेजते हैं, कि महिला झूठ कहीं पे भी नहीं बोलेंगी कि मेरे साथ में ये चीज़ हुई है करके। कोई भी महिला ऐसी रास्ते पे आके बात नहीं करेंगी कि मेरे साथ में इसने गलत किया। उसके साथ जब हादसा होता है तभी वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाते हैं, और वहीं पुलिस स्टेशन जाके अपने लिए न्याय मांगते हैं। जब ये लड़की मेरे पास में आई, मैंने उससे सब कुछ पूछताछ करी कि बेटा तेरे साथ में क्या हुआ, तो लड़की ने मुझे बताई कि मेरी पहली शादी हो चुकी थी, मैं 8 ही दिन उसके पास में रही हूँ, मगर हमारे मुस्लिम रिवाज से मेरा तलाक हो चुका है। और ये लड़का मुझे बहुत दिनों से जानता था। लड़का मेरा पीछा करता था, मुझे ब्लैकमेलिंग करता था, मेरे साथ में बात करने की कोशिश करता था, मगर मैंने आज तक इसके साथ में बात भी नहीं करी, ना इसको मैंने रिस्पॉन्स दी। मगर एक दिन ऐसा आया कि ये मुझे आके मिला, मैंने भी इससे बातचीत करी, और उसके बाद में इसने मेरे घर पे आके मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने चिल्लाई चीखी, मगर किसी ने सुना नहीं, मगर उसके बाद में उसने मेरा मुंह दबाया था। तो मैंने उसको शादी के लिए बोली, तो राज़ी हो गया था कि तू तलाकशुदा है, तेरे साथ में वैसा कोई भी शादी करने वाला नहीं हूँ, मैं एक ही समाज का हूँ, तो तेरे साथ में शादी करूँगा। अशफाक, लड़के का नाम अशफाक अंसारी है। मुझे एक बात बताओ, जो लड़के ने इसके साथ में गलत किया, बार बार करते गया, मगर लड़की शादी का आमेज दे के लड़की चुप बैठी रही, क्योंकि लड़की को मुझे लगा कि मेरी शादी पहले टूट चुकी है, तो ये मेरे समाज का है, तो ये तो मेरे से शादी करेगा। इसीलिए समाज का होने के कारण लड़की ने कहीं बवाल नहीं करी। मगर कुछ दिन के बाद अशफाक अंसारी जो है, उसके शादी का कार्ड लड़की के घर पे पहुंचता है, तब लड़की को पता चलता है कि ये शादी कर रहा है। जब लड़की लड़के को बोलती है कि तेरी शादी हो रही है, तो लड़का बोलता है मेरी बहन की शादी हो रही है। मगर मेरा कहना यह है कि तू इतने दिन से वहाँ पे उसके साथ में संबंध बना रहा, उसके साथ घूम रहा, फिर रहा, बाल उद्यान लेके जाना, सब जगह लेके जा रहा है उसको। उसके घर में जाके उसकी मम्मी काम पे जाती है, पापा भी घर पे नहीं रहते, कोई घर पे नहीं रहते, उसके घर में जाके तू जबरदस्ती कर सकता, तो शादी क्यों नहीं कर सकता। तो उसके बाद लड़की ने पुलिस स्टेशन जाके जब शादी का निगाहनामा मिला, तो उसके बाप को घर पे बुलाई। घर पे बुलाने के बावजूद उसके पापा को सब कुछ, अंसारी को सब कुछ बताई, कि अमीम अंसारी को सब कुछ बताई कि तुम्हारे बेटे के साथ मेरा ऐसा-ऐसा है, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया। तो अमीम अंसारी उसके ऊपर ही मारने दौड़ा, और माँ को भी गाली-गलौज और बेटी को भी गाली-गलौज करने लगा। उसने बोला कि ये पैसा ले और चुपचाप बैठ। अब कितना दे रहा था वो पता नहीं, मगर लड़की ने बोली मेरी इज्जत रास्ते पे नहीं है, मैं पैसा लूँगी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। इसीलिए लड़की ने उसके बाद में फ़िनाइल पी। फ़िनाइल पीने के बावजूद ये पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया गया, लड़की पुलिस स्टेशन गई, उसको एडमिट किया गया। लड़का वहीं पे भी जाके उसको बोलता है कि मैं तेरे से अब शादी करूँगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूँगा। लड़की को ऐसा लगा मैं पॉइज़न ली हूँ, मैंने फ़िनाइल पी है, तो ये मेरे से शादी करेगा। मगर उसने इससे यानी गुमराह करते रहा इसको।
लड़की पुलिस स्टेशन जाने के बाद इसकी एनसी ना दाखिल हुई, ना इसका रिपोर्ट लिया गया, ना कुछ लिया गया। उसके बाद ये 2 महीने भटकती रही। उसके बाद ये लड़की मुझे मिली। मैं सीपी सर के पास में गई। सीपी सर ने अच्छे से कार्रवाई करे। सीपी सर को ये चीज़ जो पुलिस स्टेशन में होता है, जो अपन पीआई से या पुलिस स्टेशन में जाके अपन बात करते हैं, तो ये ऊपर लेवल पे किसी को पता नहीं रहता है, वो घुमाते हैं। मैं मानती हूँ 16-17 साल के साथ में लड़की के साथ में बलात्कार होता है तो अपन जल्दी ही कार्रवाई करते हैं, जल्दी ही उस पे छात्र दाखिल करके वो लड़के को अटक करते हैं। मगर कभी कभी महिलाओं पे भी अत्याचार होता है, महिलाओं पे भी जबरदस्ती होती है, क्योंकि महिला इज्जत के लिए डरती है, क्योंकि महिला को भी एक ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत। मैं क्या बोलते मेरा पहली शादी हो चुकी थी और 8 दिन में मेरा डिवोर्स हो गया मुस्लिम 5 पंचों के सामने में। और डिवोर्स होने के बाद मैंने अपना कोर्ट में केस डाली। खाउटी का और 498 का मेरा केस चालू था और अशफाक अंसारी वल्द अमीन अंसारी मेरे घर के ही सामने में रहते हैं। इनके ही सामने मेरी शादी हुई और इनको मेरे बारे में सब कुछ पता था। ये सब पता रहने के बावजूद भी उनने मेरे को शादी के लिए बोले, तो मैंने उनको मना करी कि मैंने बोली मेरा केस चालू है। तो वो बोले मैं कोर्ट से तेरा केस ख़त्म करवा के तेरे से शादी करूँगा। ऐसा बोल के उनने मेरे से रिलेशन बनाए और बाद में शादी के लिए मना करते टहलाते गए। और जब मैंने उनको शादी के लिए बोली तो उनने क्या बोलते मुझे अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियो भेज के ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके बाद वो किसी और से शादी कर रहे थे, तो मैंने उनको बोली कि आप शादी कर रहे हो लेकिन आप मुझसे शादी करने वाले थे। तो उनने मेरे को बोले कि नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा, मेरी बहन की शादी है। ऐसा झूठ बोल के उनने मेरे को टहलाया, गुमराह किया। और बाद में मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट डालने गई तो पुलिस वालों ने भी मुझे 2 महीना घुमाए। पाचपौली पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे 2 महीने से घुमाए। जब सुनीता ठाकरे मैम मुझे मिले तो अब जाके मुझे न्याय मिला। महिला सेल में जब मैं गई तो वहाँ पे क्या बोलते मेरे सपोर्ट में किसी ने बात नहीं की। सारी क्या बोलते लड़के के सपोर्ट में बात हो रही थी, क्योंकि लड़का फर्स्ट टाइम आया था, उसने मुझे रखने के लिए बोला था। और उसके बाद से लड़के का बाप आने लगा, लड़के को घर के अंदर छुपा के रख दिया और लड़के का बाप आने लगा। और जब लड़के को भरोसा सेल वालों ने बुलाए, जब लड़का आया तो लड़के के बाप ने जोर ज़बरदस्ती किया कि मैं भी साथ में जाऊँगा, लड़का मेरा अकेला नहीं जाएगा। जब मैंने बोली कि नहीं, काउंसलिंग सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में होती है, तो वो मेरे पे चढ़ने लगा। उन लोगों ने मेरे को गाली गलौज करने लगे। लड़का और लड़के का बाप गाली गलौज करने लगा, मुझको मारने के लिए चढ़े। तो मैंने भी अपने बचाव में उसकी कॉलर पकड़ी। तो मैडम लोग ने मेरा साथ ना देते हुए उनका ही साथ दिया, उल्टा मेरा फ़ोन वगैरह छीन छान के मुझे डराए धमकाए।